नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एकलव्य एजुकेशन क्लासेस नेठराना में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। नमस्कार। अभी आपने हमसे सीखा कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किस प्रकार कार्य करता है, कंप्यूटर के भाग, कंप्यूटर के प्रकार। भाग में हमने हार्डवेयर के बारे में आपको बता दिया। आज जानेंगे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर क्या है? सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसका कार्य कैसे करता है, कितने इसके भाग है, ये इसके बारे में आज आपको बताएंगे। सबसे पहले आता है इसकी परिभाषा। सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर सॉफ्टवेयर ना डाले जाए तो सिस्टम या कंप्यूटर है वो एक निर्जीव वस्तु है। तो आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम ऑपरेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए दो प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। सबसे पहला होता है सिस्टम ऑपरेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले सिस्टम ऑपरेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम ऑपरेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम ऑपरेशन सॉफ्टवेयर जैसा कि इसके नाम में ही विदित है, सिस्टम ऑपरेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम ऑपरेशन यानी सिस्टम को ऑपरेट करता है। जैसे हमारे यूजर के द्वारा जो भी प्रोग्राम दिया जाता है, हार्डवेयर को जो कंट्रोल करता है, सिस्टम ऑपरेट सॉफ्टवेयर जो एक दूसरे हार्डवेयर को समन्वय स्थापित करता है और जो पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है, वही सिस्टम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। अब ये भी दो भागों में बांटा गया है। सिस्टम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर दो भागों में बांटा गया है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है डिवाइस मैनेजमेंट। अब आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम ऑपरेट सॉफ्टवेयर ये दो प्रकार के होते हैं, उसमें आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को बहुत ही जरूरी है, इसके बगैर हमारा कोई भी काम नहीं चलता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे हमारा आज के युग में सबके पास मोबाइल है, मोबाइल को हम ऑपरेट करते हैं। तो अगर उसके अंदर जैसे एंड्रॉइड फोन है तो एंड्रॉइड उसका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है एंड्रॉइड। ऐसे ही पीसी जो कंपनी बनाती है उसी पीसी का खुद का सॉफ्टवेयर दिया जाता है। बाकी अभी बाजारों में भी ये अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ये सब है। नए नए कंपनी अपने अपने हिसाब और बनाने लगी है। ठीक है, ये हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट ये है कि यानी हार्ड डिस्क को ऑपरेट करने के लिए, हार्ड डिस्क को मैनेजमेंट करने के लिए ये डिवाइस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। अब आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे इसके प्रकार है 98, फिर आता है विंडो 2000, एक्सपी, यूनिक्स, लाइनेक्स और डोस। ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। ये अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग तरीके से विकसित किया है। अभी तो विंडो 2011 चल रहा है, अब इसके बाद और भी नई नई जनरेशन आ रही है। ये हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार। सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडो 98, विंडो 2000, एक्सपी, लाइनेक्स, यूनिक्स और डोस और विंडोज 2011।
ये हो गए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के भाग। अब आता है डिवाइस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। डिवाइस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यानी ये पूरे सिस्टम में हार्ड डिस्क को ऑपरेट करता है। हार्ड डिस्क को किस प्रकार से उसको मैनेज करता है, कैसे उसके अंदर जो फाइलें है जो आवश्यकता नहीं है उनको क्लियरेंस कैसे करता है, ये सब आता है। इसमें भी 5 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है डिस्क कंप्रेशन। डिस्क कंप्रेशन ये है ऑटोमेटिक सिस्टम में लगा होता है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर उसके अंदर पहले से लगा होता है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बगैर ये काम नहीं करेगा। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इसको ऑपरेट करेगा। ये हार्ड डिस्क में अलग अलग तरीके के दबाव बनाकर पूरी हार्ड डिस्क को एक तरीके से मैनेज करता है ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज हम डाल सकें। उसके बाद आता है दूसरा डिस्क फ्रेगमेंट। डिस्क फ्रेगमेंट इसका कार्य ये है कि डिस्क को जो अलग अलग फाइलें अलग अलग जगह पे अलग अलग बिखरी हुई फाइलें हैं हार्ड डिस्क में, उन सबको डिस्क फ्रेगमेंट ऑटोमेटिक एक जगह स्थानांतरित करके एक जगह विस्तृत रूप से मैनेजमेंट करता है, जिससे कि उसमें हमें स्पष्ट दिखाई दे कि इतनी स्टोरेज भरी हुई है और इतनी स्टोरेज खाली हुई है। ये काम डिस्क फ्रेगमेंट का है। उसके बाद आता है डिस्क क्लियरेंस। ये आ गया डिस्क क्लियरेंस। तीसरा डिस्क क्लियरेंस मतलब अनावश्यक वस्तुएं अगर उसके अंदर स्टोरेज है तो उसको क्लियर करता है। जैसे कोई भी कुछ भी डिस्क में अनावश्यक चीज पड़ी है तो उसको ये क्लियर करके अपने को साफ करके उसको स्वच्छ रखती है और सही रखती है। उसके बाद आता है डिस्क रिकवर। डिस्क रिकवर मतलब हार्ड डिस्क अगर उसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर लगा होता है कि उसको कोई भी डाटा डिलीट हो गया तो उसको रिकवर कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं। ये कार्य 4 नंबर डिस्क रिकवर का होता है। और लास्ट में आता है 5 नंबर एंटीवायरस। एंटीवायरस ये हमारे द्वारा किसी भी कंपनी के द्वारा अलग अलग अपना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में अनावश्यक आने वाली जो फाइलों को खराब करती है वैसे वायरसों को बचाती है, हार्ड डिस्क को बचाती है, हार्ड डिस्क को खराब होने से बचाती है। तो ये हो गया आज का हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे हम जानेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। धन्यवाद, नमस्कार।